नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप जीवन में महत्वपूर्ण और बेहतर निर्णय लेने के लिए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे, जिससे मनुष्य का जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक है और उनकी शिक्षाओं को भगवद गीता में प्रलेखित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन बहुत ही चिंता करने लगे कि मेरे गुरु पितामह भीष्म, मेरे सारे रिश्तेदार और मेरे सारे मित्र इस युद्ध में मारे जाएंगे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तुम जिस भी चीज की चिंता कर रहे हो, जिसके लिए भी दुखी हो रहे हो, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहे हो, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा, और जो अविनाशी आत्मा है वह कभी भी मर नहीं सकती। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके और उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल भी नहीं सकते, तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो परिस्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, जिसे आप चाहकर भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूं मुझे बस वो ही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता हूं वो चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यह जिंदगी एक बहते पानी की तरह है, और उसी पानी में दो तीन के बह रहे हैं, जिसमें से एक तीन का पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है। पानी जहां जा रहा है उसके बहने में वो उसका साथ दे रहा है। जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। वह तिनका पानी के साथ बह रहा है, वह तीन का पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक दूसरा तिनका है जो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है। जहां यह पानी जा रहा है मैं उसका भाव बदल दूंगा। इसके पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वह पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वह बदल नहीं पा रहा है, बल्कि जितना कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहे, जिंदगी से शिकायतें करते रहे, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बने हैं कि जहां जिंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दें, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दें। हमारी हालत उस व्यक्ति के जैसी है कि एक बार एक राजा किसी नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांध कर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर सर पर लेकर जा रहे हो, पसीने से लथपथ पड़े हो। फिर राजा कहता है कि आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ, और तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी, मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूं। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ज्यादा है और अगर किसी को जरूरत है तो उसे वो चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूं, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य नहीं है, वो एक पशु के समान है। इसीलिए तुम मेरे रथ में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा।
राजा के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि व्यक्ति के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस व्यक्ति ने अपने सर से वह लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं है। राजा ने बोला, तुम अपने पर यह लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पर रख दो और तुम आराम से बैठ जाओ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे अपने रथ पर बैठाया, मेरे लिए यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपने लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तब उस राजा ने यह सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। यही कहानी हम सबकी भी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंताओं का, लकड़ियों का गट्ठर लेकर घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर कुछ न करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर इंसान यह वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम अपनी सांस भी खुद ले सके। और प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती है। अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी हम सांस लेना भूले और उधर सामने मौत आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने की, चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वह सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और न ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वह अपने आने वाले 20-50 साल, अपने बुढ़ापे तक कि अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है। इस युग में लोग सोचते ज्यादा है और करते बहुत कम है। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है वह ज्यादा सोचता नहीं है, वह उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग न करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे जो या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो पा रही है। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दें तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, और अगर आपको भविष्य में आने वाले किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन वैसे कभी नहीं चलने वाला जैसा आप सोचते हो। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी घोर करोगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि आप जिंदगी में जिन बातों को लेकर चिंता करते थे उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा कि आप व्यर्थ की चिंता करते थे। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझ पर सौंप दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी को चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता है, जो कर्म में न लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वह अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को कर्म में लगाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। यह सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म है अधर्मियों का नाश करना।
जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, न कि फालतू की बातों को सोचना, वह तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं हो पाता। यहां हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहां हर एक इंसान जब रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते जाते हैं। इस छोटी सी चीज को हम समझ लें कि यह जिंदगी बस बहती जा रही है और हम इसे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए एक खुशियां और आनंद से भरी एक जिंदगी हासिल करनी है, और वह जिंदगी लड़के या चिंता करके नहीं, बल्कि खुश होकर जीना है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे न तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए।